अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत दिनों के बाद आज आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपके लिए क्या टॉपिक लेकर जाऊँ। मुल्क के हालात कुछ इस तरीके से एकदम से चेंज हो गए, समझ नहीं आ रही थी कि मैं आपके साथ क्या बात करूँ और क्या बात नहीं करूँ। तो खैर फाइनली फिर मैंने ये सोचा कि आपके साथ बात करनी चाहिए। तो आपको जो इस वक्त के मुल्क के हालात हैं उससे आपको आगाह करना चाहिए। वैसे तो आप मीडिया देख ही रहे होंगे, हमारे जो लोकल मीडिया है उसको भी देख रहे होंगे, इंटरनेशनल मीडिया को भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया को भी देख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक जो चीज़ बताने लगा हूँ, शायद आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई हो या फिर आपकी नज़र से ना गुजरी हो। तो चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई है और उससे पहले जो पीडीएम ने अपनी जो मूवमेंट शुरू की, सारी जमातें एक जगह पे इकट्ठी हो गईं और अदम एतमाद बीच में लेकर आए, फिर वो रुक गई, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया बीच में, फिर सामने एक ख़त आ गया। तो हालात चेंज होते गए, चेंज होते गए, चेंज होते गए। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ उनको हुकूमत चाहिए थी, अपने जो केसेस थे, अपने जो और मसाइल थे उनको हल करना था। आवाम का किसी को भी कोई ख्याल नहीं था और ना ही कोई ख्याल है। तो फिर एक बयानिया ये भी ठीक है, जो इमरान खान कह रहे इसका मतलब है वो सही है, वो कुछ गलत नहीं कह रहा। मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये लोग इतने अच्छे कैसे हो गए। क्योंकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये सब लोग महंगाई को रोना रो रहे थे, महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, इससे मुल्क नहीं चल रहा, इससे ये नहीं हो रहा, इससे वो नहीं हो रहा, तरह तरह की बातें। अब तो माशाल्लाह हमारे मुल्क के जितने भी सियासतदान हैं, जितनी भी पार्टीज़ हैं, उन सब के लोग हैं। तो क्या उनमें कोई भी एक भी शख्स ऐल नहीं है कि जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, मतलब कि महंगाई को और मसले मसाइल जो मुल्क में बढ़ते जा रहे हैं उनको। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि पिछले 70-72 साल से मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क को कोई ऐसा सियासतदान मिला हो कि जिसने मुल्क को संभाला हो। जो भी आया सिर्फ अपने लिए आया, अपने आप को बचाने के लिए आया, अपने आप को माल बनाने के लिए आया, अपने रिश्तेदारों को पाँव पे खड़ा करने के लिए आया। गरीब आवाम, इसके लिए तो किसी ने भी कभी कुछ नहीं सोचा। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? शायद इनको हमारे जो सियासतदान हैं एक चीज़ ये भूल चुके हैं, ये 90 का दौर नहीं है, ये 80 का दौर नहीं है, ये 2002 है, सोशल मीडिया का दौर है। अब कोई भी बात छुपती नहीं है, किसी न किसी तरीके से आवाम तक पहुंचती है। और इस सोशल मीडिया ने जहाँ पे इतनी ज़्यादा बेहयाई भी फैलाई है और उसी के साथ साथ उसने शऊर भी दिया है। अब एक अनपढ़ जेल गवार आदमी भी है तो उसको भी ये पता चल गया कि नहीं हमारे राइट्स क्या हैं, या हमारे जो हुक्मरान हैं ये हमारे साथ क्या ड्रामा करते हैं, ये क्या ड्रामा कर रहे हैं। हमेशा से ड्रामा चलता आ रहा है। फिर और इमरान खान इतना बुरा था, चले मान लिया, सबने मिलकर भी उसको हटाने के बाद भी उसके बावजूद आवाम उसको इतना पसंद कर रही है। क्यों? आखिर उसके अंदर कुछ तो है, कुछ तो वो ठीक कह रहा है जिस वजह से
ये जो अवाम है जो आपके नारे मारती थी, आज उसके नारे मार रही है। कोई तो वजह है। पहले तो आपने बारियां लगाई हुई थी, एक पार्टी आती थी, दूसरी आती थी, एक आती थी, दूसरी आती थी, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था और आपका निज़ाम चल रहा था। लेकिन अब 2022 है। अब आपकी जितनी बातें हैं वो लोग संभाल के रख लेते हैं, दिमाग में रखते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच कह रहा है। और नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म बने, सीएम रहे, उनके भाई सीएम रहे, 2/3 मिला, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर सके। क्यों? हर दफ़ा आपको बारी मिलेगी तो आप दूध किनारे बहाएंगे। अभी आपको दोबारा बारी मिल गई, आपका भाई आ गया, दूध किनारे तो खुश्क हो गई हैं। अब मेरे ख्याल में किसी भी उस सियासतदान की बातों में ये अवाम जिनको आपने रेवड़ बनाया हुआ था, रेवड़ समझा था, अब नहीं आएगी। इमरान खान के साथ अगर इस वक्त अवाम निकल रही है तो उसका एक ही रीज़न है, जो आप लोगों ने बहुत बड़ी जल्दबाजी की और बहुत बड़ी मुल्क के साथ आप लोगों ने ज़्यादती कर दी। आप ये सोचें कि ये जो आपकी अवाम, जो आपकी दुकान है, अगर ये उठ गए जो सोए हुए हैं तो क्या होगा? मैं आपको ये नहीं कहता कि श्रीलंका में जो हुआ वो होगा, हो सकता है उससे भी कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ हो। और हमारे अदारे, खुदा के लिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, 27-28 साल गुजर गए हैं मुझे इस फील्ड में। आप यकीन करें मैंने ऐसे अवाम को कभी भी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब के दौर में क्या, बीबी के दौर में क्या, बचपन में मैंने ज़िया साहब का जब उनकी डेथ हुई, शहीद हुए, तो अवाम देखी थी उनके जनाजे में। उसके बाद अगर मैंने अवाम देखी है तो वो अब इमरान खान के पीछे देखी है, नवाज शरीफ साहब के पीछे भी नहीं देखी, बीबी के पीछे भी नहीं देखी, किसी और लीडर के पीछे नहीं देखी, मौलाना साहब के पीछे नहीं देखी, काजी हुसैन साहब अल्लाह उनको वो जान अच्छा करे, उनके पीछे भी इतनी अवाम नहीं थी। मुल्क के साथ ज़्यादती मत करें। ये मुल्क है तो आप लोग हैं। और मैं आपको वेरी आना से एक चीज़ बताऊं, इस मुल्क के अदारों के साथ वो पता है आपको कौन लोग खड़े हैं? गरीब लोग और मिडिल तबका लोग। पैसे वाला कोई भी शख्स, मेरा नहीं ख्याल, मुल्क के अदारों के साथ खड़ा हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई भी मसला बन गया, इन लोगों ने अपना ब्रीफ केस भी नहीं उठाना, बस शुम हो गए। ब्यूरोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट, फौज, ये इस अवाम की वजह से है, क्योंकि अवाम प्यार करती है। जो गरीब अवाम है, जो मिडिल तबका है, वो जो 20-25% ये जो अमीर तबका है, ये बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ बिजनेसमैन है, इस मुल्क के अंदर सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं और पैसा बनाकर निकल जाते हैं। इमरान खान की एक बात से मैं 100% मुतफिक हूँ कि उसका सब कुछ यहाँ पे है, बकाया का सब कुछ बाहर है। हो सकता है वो झूठ कुछ बोलते हों इमरान खान साहब भी, लेकिन कुछ चीज़ें तो हकीकत हैं। तो अब हमारे अदारों को भी प्लीज़, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अब उनको वो पुराना स्टाइल जो सोचने का है उसको चेंज करें। ये वही लोग हैं जो आपको बुरा भला कह रहे हैं,
ये वही सियासतदान है। ना आपको गरीब बुला भला कहता है, ना आपको मिडिल तबका कहता है। प्यार आपसे गरीब तबका करता है, मिडिल तबका करता है। अमीर तबका सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है, आपसे मदद लेता है। जैसे कि डीजी साहब ने बोला कि इनकी रिक्वेस्ट पे मुलाकात होती है, ऐसे लोगों के साथ मुलाकात क्यों करते हैं? ना करें। आज सब कुछ इन लोगों ने किया होगा, लेकिन आवाम तो सबको देख रही है। खुदा के लिए ये वही लोग हैं जो आपको आकर बदनाम करते हैं। इनका साथ मत दें। अगर ये रिक्वेस्ट करें भी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो इनसे मत मिलें। आप यकीन करें, एक आवाज़ पे पूरे मुल्क की जितनी भी आवाम है, स्वाय इन पॉलिटिशियन के, हमारे इदारों के साथ खड़ी है। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में कोई मुश्किल वक्त आए। आप यकीन करें, एक आवाज़ लगाइएगा, ये मिडिल तबका आपके साथ खड़ा होगा। ये बिजनेसमैन जो हैं, बिजनेसमैन इसलिए कह रहा हूँ कि सियासत भी इनकी बिजनेस है और बिजनेस ही इनका सियासत है। इनको मुल्क से किसी किस्म का कोई लगाव नहीं है। हमारा मुल्क इनकी दुकान है। ये हमें बेचते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। खुदा के लिए अब अवाम को शाऊर मिल गया है। जो अवाम की डिमांड है उसको देखें, उसको लेकर आगे चलें, क्योंकि इस अवाम ने आपके साथ खड़ा होना है, ना कि इस पॉलिटिशियन ने आपके साथ खड़ा होना है। जो अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे मुल्क के सब सियासतदान ऐसे, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। आप यकीन करें, मैंने पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, टिकटॉक में अपने रिटायर फ़ौजियों को भी सुना, आम आवाम को भी सुना, बच्चों को सुना, औरतों को सुना। मतलब कोई शख्स ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट से प्यार नहीं करता, जो फ़ौज से प्यार नहीं करता या ब्यूरोक्रेसी से प्यार नहीं करता, लेकिन वो साथ ये कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया। इन सियासतदानों के झूठ सुन सुनकर अब आवाम को समझ आ गई है। तो इसलिए आप तक भी ये चीज़ें पहुंची होंगी कि ये आवाम अब चाहती है कि प्लीज़ आवाम के लिए देखें, आवाम के लिए सोचें, इन लोगों को मत देखें, क्योंकि इन लोगों ने कुछ भी नहीं करना। जब भी कोई मुश्किल आई है, जैसे कि सैलाब आया तो किसने काम किया? फ़ौज ने। जैसे कि अर्थक्वेक आया तो किसने काम किया? फ़ौज ने। जैसे कि कोई भी आफत आई तो कौन आगे आया? फ़ौज। कोई भी और मसले मिसाइल बने तो आगे आई फ़ौज। तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या इन लोगों को हमने सिर्फ माल बनाने के लिए रखा हुआ है? आप यकीन करें, हमारे मुल्क के अंदर बहुत प्यार करने वाले लोग, इस मुल्क को ठीक करने के लिए लोग हैं। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर, जिनके पास आज भी सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है। बहुत से ऐसे सियासतदान जो आज भी पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है। बहुत से ऐसे हमारे फौजी, रिटायर और हाज़र, बहुत, जिनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो हम क्यों नहीं अपने मुल्क और अपने मुल्क की जो आवाम है उनके लिए सोचें, ना कि हम ये मुट्ठी भर जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमेशा आवाम को धोखा देते हैं, मुल्क को धोखा देते हैं, उनके लिए सोचें। उनके लिए क्यों हम सोचें? मैं इस चीज़ में नहीं जाता
कि जी एक बहुत बड़ी साजिश हुई या ये हुआ या वो हुआ। मुझे वो जनरल हमीद साहब की बात याद आ जाती है, वो मैं दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने मुल्क तो हमें दिया लेकिन इख्तियार अपने पास रखा। ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, खुदा के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपके साथ, शहीदों के साथ अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। कोई एक बंदा मुझे बता दें, सियासतदान का कोई बच्चा किसी बम ब्लास्ट में मरा हो या किसी और स्ट्रगल में मरा हो, 2-3 लोगों के अलावा। हमेशा गरीब आवाम, मिडिल तबका आगे आता है। तो प्लीज़ इनके लिए सोचें, ना कि ये मुट्ठी भर जो सियासतदान हैं जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है, और जब पावर में आते हैं तो फिर कहते हैं जी हमारे इदारों ने ये कर दिया, हमारे इदारों ने ये कर दिया। अब इनको छोड़ दें, इनको ढीला छोड़ दें। कोई ज़रूरत नहीं है इनकी कोई बात सुनने की। ये रिक्वेस्ट करें, इनको ठोडा मारें। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारा मुल्क एक सीधे रास्ते पे चलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। आज जितने क्राइसिस हैं, यकीन करें आप, मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। जो लाखों कमाता है वो भी परेशान बैठा हुआ है, जो 1000 कमाता है वो भी परेशान है, तो जो 200 कमाता है तो आप खुद सोचें वो कितना परेशान होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।